लेकिन आज 2 साल होने के बाद भी ये काम चालू नहीं हो पाया हुआ है। और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैसा मेरे को जब मीडिया के माध्यम से पत्रिका दैनिक और बड़े बड़े अखबारों के माध्यम से पता चला है कि इसका पैसा उठा लिया गया। तो मुझे लगा कि नगर निगम ने सर ये सोनार की दुकान से कैमरा खरीदा है, जिसमें एक बुलेट कैमरे की कीमत 11 से 15 हज़ार है। भ्रष्टाचार आपके आसपास कैसे छोटी छोटी जगहों में, छोटी छोटी चीज़ों में लाखों रुपए का हो जाता है, लेकिन आपको और हमको इस बात की जानकारी नहीं होती। जब श्री राम चौक में चोरियां बढ़ने लगी, घटनाएं बढ़ने लगी, जब पुलिस आजू बाजू दुकानों में कैमरे देखने लगी, तो मैंने उनसे पूछा कि कैमरा तो चालू, आप उसमें बोलते कैमरा चालू ही नहीं है, बस ये शो केस के रूप में रखा गया। लेकिन शायद नेताओं को पैसा खाना था, इसलिए ठेकेदार पे मेहरबान है और अधिकारी भी मेहरबान है, इसलिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक कैमरा 11,000 रुपए का, 11,000 का बुलेट कैमरा लगा, और जो स्पाइस कैमरा है वो 30 से 40 हज़ार का लगा, और साथ में एक LED टीवी भी लगनी थी जो कि 50 हज़ार की थी, वो मुझे कहीं दिखने को नहीं मिल रही है। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, आपके आसपास छोटी छोटी चीज़ों में इतना भ्रष्टाचार है कि आप के आसपास घट रही होती हैं चीज़ें, लेकिन आपको समझ में नहीं आती है। अभी मैं कुर्सी पार में मौजूद हूँ। यहाँ मेरे पीछे आप एक बस स्टैंड जैसा ढांचा देख रहे होंगे। मामला ये है कि कुर्सी पार में 2 बस स्टैंड बनने थे 18 लाख में, जिसमें से एक में AC भी लगनी थी, लेकिन दोनों बस स्टैंड आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे और कंपेयर करिएगा, किसी में AC तो दूर की बात है, बस स्टैंड भी पूरा ठीक नहीं बना है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जसप्रीत हैं, जो इस पूरे मामले को शुरू से देख रहे हैं और इसमें किस प्रकार से घोटाला हो रहा है इसको आपको बताएंगे। कैसे, कब से ये बनना शुरू हुआ था प्रोजेक्ट? ये लगभग 2 साल हो गया ये प्रोजेक्ट बनना चालू हुआ था। उसके बाद मैंने देखा कि ये काम बहुत धीरे चल रहा है, तो मैंने नगर निगम आयुक्त को कई बार कंप्लेन किया कि ये काम बहुत स्लो चल रहा है और यहाँ पर बच्चे खड़े रहते हैं करके। स्कूली बस जो बस आती है KPS शंकराचार्य और बड़े बड़े स्कूलों की बस आती है, बच्चे मैं देखा कई बार खड़े रहते हैं। लेकिन आयुक्त महोदय बस ठेकेदार को नोटिस दे रहे हैं कि हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, और ये कम से कम 6 से 7 बार मैंने देखा है कि ठेकेदार को नोटिस दिया है। लेकिन आज 2 साल होने के बाद भी ये काम चालू नहीं हो पाया हुआ है। और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैसा मेरे को जब मीडिया के माध्यम से पत्रिका दैनिक और बड़े बड़े अखबारों के माध्यम से पता चला है कि इसका पैसा उठा लिया गया है। ये कैनाल रोड और MPR रोड के सौंदर्यीकरण का कुछ टोटल 2 करोड़ का बजट था, जिसमें 1 करोड़ 25 लाख रुपया उठा लिया गया, जिसमें ये बस स्टॉपेज भी आते हैं। मतलब इस टेंडर जिसने लिया था उसने काम पूरा नहीं किया, लेकिन पैसे ले लिए। हाँ, पैसे उठा लिया, और इसकी शिकायत आप नगर निगम आप चिखते रहो, चिल्लाते रहो, कोई सुनवाई नहीं होने वाला। आपने गदर पिक्चर देखी होगी उसमें घायल पिक्चर सनी देओल की देखी होगी, जिसमें तारीख पे तारीख मेरे को 1.5 साल से बस तारीख पे तारीख मिले जा रहा है कि इस बस स्टॉप को बन जाए, स्कूली बच्चों को सुविधा मिल जाए और कुर्सी पार का कुछ भला हो जाए। क्योंकि अब AC वाले बस जो बनने वाला था वो बड़े बड़े मेट्रो सिटी में देखा जाता है कि जहाँ पर शहर के अंदर में AC लगा जाता है, लेकिन शायद नेताओं को पैसा खाना था, इसलिए ठेकेदार पे मेहरबान है और अधिकारी भी मेहरबान है, इसलिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना। अगर रहता तो शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होती। अब रामराज में आप देख रहे हो कैसा क्या हाल है जनता का। AC तो बहुत दूर की बात है, आप देख सकते हैं कि कैसे कितना बनाया गया है ढंग से। ये देखिए, बल्ब लगाने के लिए एक बल्ब होल्डर लगाया गया था, वो भी ठीक से नहीं लगा है, और पूरा सीमेंट से पलस्तर किया गया था और वैसे का वैसा ही छोड़ दिया गया है। दूसरा जो बस स्टॉप है, कम से कम उसकी स्थिति इससे तो ठीक है, टाइल्स लगाए गए थे, लेकिन मामला ये है कि 2 बस स्टॉप बनाए जाने थे, एक में AC लगनी थी, काम पूरा हुआ नहीं है। बार बार टेंडर लेने वाले को नोटिस दिया जा रहा है नगर निगम की तरफ से, पैसे उसने ले लिए हैं। कुर्सी पार में हम लोग खड़े हैं। कुर्सी पार में काफ़ी क्राइम होता है, क्राइम के नाम से बहुत मशहूर हो गया है कुर्सी पार, और क्राइम जब होता है तो पुलिस की तहकीकात में एक अहम रोल अदा करता है CCTV कैमरा। CCTV कैमरे में भी आप घोटाले का कुछ मामला बता रहे हैं नगर निगम का। आज से 2023-24 में 20 लाख के टेंडर जारी हुआ था, जिसमें 20 लाख का 32 जगह चौक चौराहे में कैमरा लगना था। लेकिन वो कैमरे में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। जब मैंने RTI में टेंडर की कॉपी मांगी तो मुझे लगा कि नगर निगम ने सर ये सोनार की दुकान से कैमरा खरीदा है, जिसमें एक बुलेट कैमरे की कीमत 11 से 15 हज़ार है। अगर हम अपने घर में कैमरा लगाते अच्छे क्वालिटी का, मैंने फ्लिपकार्ट अमेजन में भी देखा, अच्छे से अच्छे क्वालिटी का 4 से 5 हज़ार में आ जाता है, और जो काफ़ी साल तक चलते हैं। लेकिन नगर निगम के कैमरे जो सिर्फ एक महीने चले, जो एक कैमरा 11,000 रुपये का, 11,000 का बुलेट कैमरा लगा, और जो स्पाइस कैमरा है वो 30 से 40 हज़ार का लगा, और साथ में एक LED टीवी भी लगनी थी जो कि 50 हज़ार की थी, वो मुझे कहीं दिखने को नहीं मिल रही है। तो
इसकी शिकायत मैंने कई बार नगर निगम से की है, लेकिन नगर निगम ध्यान ही नहीं दिया इसकी ओर। फिर इसके मैंने शिकायत कल जनदर्शन में कलेक्टर अभिजीत सर को की है, उन्होंने बोला कि मैं इसकी जांच करवा रहा हूँ। आप यही सोचो कि आप अपने घर में कैमरा लगाते हो जो काफ़ी चलता है और माने गिरियाल में 3 से 4 हज़ार के आ जाता है। नगर निगम आपके जनता के पैसों को कैसे बर्बाद कर रही है। आप कुर्सी पार के चौक चला एक तो महंगे कैमरे लगाए और ऊपर से आज चालू भी नहीं है, 1 महीने बाद ही काम करना बंद कर। ये हाँ 1 महीने बाद काम करना बंद कर चुका, क्योंकि जब ये मुझे ऐसा पता चला, जब श्रीराम चौक में चोरियां बढ़ने लगी, घटनाएं बढ़ने लगी, जब पुलिस आजू बाजू दुकानों में कैमरे देखने लगी, तो मैंने उनसे पूछा कि कैमरा तो चालू, आप उसमें बोलते कैमरा चालू ही नहीं है, बस ये शो केस के रूप में रखा गया। ये पुलिस का भी यही कहना था कि शो केस के रूप में टांग दिया गया। मतलब इसका साफ साफ दिखता है कि ऐसा हो सकता है कैमरे कई जगह लगे नहीं है, या तो पुराने कैमरे लगा दिए गए, तभी कैमरे क्या बोलते हैं चालू नहीं है। तो नगर निगम का इस पे क्या कहना है? आपने जवाब नहीं मांगा कि आपने कैमरे लगाए थे इतने जगह, कितने कैमरे चालू है, कितने बंद हो? मैंने इसके काटी, इसके बाद आरटीए भी लगाया था कि कितने स्थानों में कैमरे चालू है, इसकी जानकारी प्रदान की जाए। नगर निगम ने मुझे इसकी जानकारी नहीं दी। ये साफ दिखता है कि कैमरे जब चालू होंगे तभी तो जानकारी देंगे ना। चालू है ही नहीं है, बस शो केस के रूप में टांग दिए गए। और कागजों में कितनी जगह कैमरे दिखाए गए थे? कागजों में 32 जगह कैमरे दिखाए गए हैं। आपकी जानकारी में कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ चालू नहीं है? कहीं भी कैमरा चालू नहीं है, ये साफ साफ है। क्योंकि अभी कुर्सी पर में आए दिन मर्डर हो रहे थे, इससे पहले भट्टी को लेकर वहाँ पर मर्डर हो गया था। वहाँ पुलिस जब वो कैमरे को चेकिंग कर, नगर निगम के कैमरे को चेकिंग करने गई तो कैमरे बंद पड़े हुए थे। अब देखो इससे मुजरिम जो अपराधी रहता है वो बच करके वो अपराधी बच जाता है, 1 महीने बाद छूट जाता है। जब सबूत ही नहीं रहेगा तो कैसे वो करेगा। और कुर्सी पर में आप क्राइम का रिपोर्ट किसी से छुपा ही नहीं है, है ना, किसी से छुपा नहीं है। चोरी, डकैती, मारपीट, चक्कूबाजी ये सब बढ़ गई है। अब ये जो कैमरे जो भी लगाए थे, कम से कम आपने घोटाला किया, लेकिन इसको चालू तो करना था, जनता की सुरक्षा के लिए कम से कम चालू तो करना था, ताकि जनता बिना भय के रूप में कुर्सी पार में घूम सके। लेकिन शायद जनता, अधिकारियों और नेताओं को अपने पैसा जेब में भरना था, इसीलिए इसे चालू नहीं कर रखा है। तो बिल्कुल ये हमारे साथ जसप्रीत थे। जैसा कि इन्होंने 2 मामलों के बारे में आपको बताया, एक बस स्टैंड का मामला है, दूसरा सीसीटीवी कैमरे का मामला है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि भ्रष्टाचार आपके आसपास कैसे छोटी छोटी जगहों में, छोटी छोटी चीज़ों में लाखों रुपए का हो जाता है, लेकिन आपको और हमको इस बात की जानकारी नहीं होती। अगर ये खबर आपको ज़रूरी लगती है, अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की खबरें आपके बीच लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पर, भिलाई नगर निगम के ऊपर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।